स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो एंटोनियन लेबोसियर ने दिया था, ठीक है। और जो एंटोनियन लेबोसियर है उसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलती हैं, ठीक है। तो क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, इन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जब कोई फिजिकल या केमिकल चेंजेस होते हैं तो उनमें क्या होता है, देयर इज नो नेट चेंज इन द मास। तो जो मास में कोई चेंज नहीं होता ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे H2 प्लस O2 आपस में कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाएगी, H2O2, और उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो इनका मास है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे हाइड्रोजन का मास 1 होता है और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो कितना आ गया 2, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2, तो जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 टू हो गया आपका 32, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा इन एटॉमिक मास 34। और इसी तरह से जो रिएक्टेंट का एटॉमिक मास भी 34 है और जो प्रोडक्ट है उनका जो एटॉमिक मास है वो भी कितना है 34 है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है कि कोई भी जब फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं तो जो नेट चेंज इन मास वो क्या आता है 0, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे H2 प्लस हाफ O2 जब आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। तो इस केस में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और हाइड्रोजन कितने हैं 2, 2 1 जा 2, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 1, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा 16, और तो जब आपस में कंबाइन करेंगे 16 प्लस 2 कितना आ गया 18, और यहाँ पे भी कितना आ गया 2 प्लस 16 इक्वल टू 18। तो यहाँ पे जो एटॉमिक मास है रिएक्टेंट का वो भी 18 है और जो प्रोडक्ट है उनका एटॉमिक मास भी क्या है 18 है। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे कार्बन प्लस O2, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन प्लस O2 जो कार्बन है उसका एटॉमिक मास होता है 12, और जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास 1 ऑक्सीजन का होगा 16 और 2 का हो गया 32। तो जब इनको आपस में कंबाइन करेंगे तो इनका एटॉमिक मास भी कितना आ जाएगा 44, और इस साइड भी जो एटॉमिक मास है वो कितना होगा 44। तो जो टोटल मास ऑफ अ रिएक्टेंट है वो किसके बराबर है, टोटल मास ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन। जो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है इज गिवन बाय जोसेफ प्रोसेट, ठीक है। इस साइंटिस्ट का नाम है जोसेफ प्रोसेट, इन्होंने जो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस को दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या आता है, केमिकल कंपाउंड विल ऑलवेज हैव द सेम प्रोपोर्शन। जो भी केमिकल कंपाउंड होता है उसका क्या होता है सेम प्रोपोर्शन होता है ऑफ ईच एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स का। जो कंपाउंड है वो एलिमेंट्स से मिलके बनता है, ठीक है। तो क्या आता है कि जो सभी एलिमेंट्स का सेम प्रोपोर्शन होता है बाय वेट, ठीक है, वेट, और इरिस्पेक्टिव ऑफ अ सोर्स। सोर्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, बट जो उनका जो एलिमेंट्स का जो वेट है वो क्या होगा सेम होगा। जिसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वाटर है H2O, ठीक है। तो अगर जो वाटर है अगर लेक का होगा तब भी वो H2 होगा, ठीक है। अगर ओशन से होगा तब भी क्या होगा वाटर होगा H2O। अगर लेबोरेटरी या डिस्टिल वाटर तब भी क्या होगा वो H2O, ठीक है। तो जैसे उसकी एक फिक्स प्रपोर्शन होता है, ठीक है, या फिक्स्ड कंपोजिशन होती है जिसे H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की 2 एटम कंबाइन करें और एक ऑक्सीजन का,
तो यहाँ पे 2:1 में कंबाइन करें हैं इसमें, ठीक है। और जो H2 है इसकी बाई परसेंटेज अगर हम देखें तो 11.11% होता है कंपोजिशन में, और ऑक्सीजन की कंपोजिशन होती है 88.89% कंपोजिशन है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, दिस लॉ इज गिवन बाय डाल्टन, ठीक है। ये जो लॉ है डाल्टन ने दिया था, ठीक है। इसमें क्या होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन, अगर टू एलिमेंट्स क्या करें कंबाइन करें टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अगर टू एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं और वो क्या बना रहे हैं मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है। द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, जो मासेस है किसी एक एलिमेंट का, दैट कंबाइन विद अ फिक्स रेशियो, वो कंबाइन कर रहा है एक फिक्स रेशियो के साथ, ऑफ द अदर एलिमेंट्स आर द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर, ठीक है। तो जब क्या आता है टू एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे आपस में, वो मोर देन वन कंपाउंड बनाएंगे, और जो उनका मासेस है किसी एक एलिमेंट का, ठीक है, वन एलिमेंट्स दैट कंबाइन इज ए फिक्स रेशियो, वो कंबाइन करा एक फिक्स रेशियो में, और जो मास ऑफ अदर एलिमेंट्स है आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, जैसे H2 प्लस हाफ H2O आपस में कंबाइन करें और वो क्या बनाएंगे H2O, ठीक है। तो जब आपस में कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास कितना है, 2 हाइड्रोजन है तो एटॉमिक मास कितना आएगा 2, और जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास कितना आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 1, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना आएगा 16। और जो दूसरी रिएक्शन है उसमें क्या है, जैसे H2 प्लस O2 जब आपस में कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे H2O2, तो जब H2O2 बनेगा तो इस केस में जो हाइड्रोजन है जो उसका एटॉमिक मास है वो है 2, बट O2 का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 32। जब हम इन दोनों की जो क्या आ रहा है जो चेंज हो रही है रेशियो, ठीक है ना, जिस कंपाउंड या जिस एलिमेंट्स की जो रेशियो है वो चेंज हो रही है, उसकी अगर रेशियो निकालें अगर हम, जैसे यहाँ पे 16:32, तो वो क्या आएगी 1:2 आएगी, ठीक है। गाय लुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, या एक और नाम होता है इसका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। तो क्या होता है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर मान लो सेम टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या है सेम है, ऑल गैसेस कंबाइन, जो गैसेस होगी वो क्या हो जाएंगी कंबाइन करेंगे और प्रोड्यूस इन सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम, और वो क्या प्रोड्यूस करेंगी सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे H2 गैसियस प्लस O2 आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा H2O, और बाई वॉल्यूम इनकी रेशियो अगर हम देखें तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितने हैं 1 है, तो 2:1 आएगा इस केस में। एवोगाड्रोस लॉ, इसमें क्या आता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर इक्वल वॉल्यूम होगा ऑल गैसेस का, हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और उनके मॉलिक्यूल भी क्या होंगे सेम होंगे एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसी को ही हम क्या बोलते हैं एवोगाड्रोस लॉ बोलते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर जैसे वॉल्यूम V1 इक्वल टू V2 वॉल्यूम, और N1 इक्वल टू N2, N क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल जैसे मॉलिक्यूल 1 किसके बराबर आ गया मॉलिक्यूल 2 के बराबर, तो ऑल आर सेम होते हैं इस केस में, अगर वॉल्यूम क्या हो इक्वल हो या नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो या मॉलिक्यूल भी क्या हो इक्वल होता है, जो एवोगाड्रोस लॉ है। तो क्या जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा 2 वॉल्यूम ऑफ
वाटर। I remember when we were still